जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, माँ दुर्गे का आगमन हो चुका है और मैं कामना करती हूँ कि माँ दुर्गे की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश हो। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना, जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, बुलंद हौसले में हम आपको कई सफल किसान से मिलवा चुके हैं, लेकिन आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ किसान भाइयों, बाड़ी योजनाओं की, इससे आइए हम लोग वृत्त चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। अपना झारखंड प्रदेश चारों ओर से जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है। यहाँ मूल रूप से आदिवासी निवास करते हैं। इनकी जीविका मुख्य रूप से जंगलों पर ही निर्भर करती है, परंतु जिस तरह से अपने राज्य में जंगल सिमटते जा रहे हैं, उनकी आजीविका भी खतरे में पड़ रही है। अतः इनकी आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा देश भर में चलाई जा रही बाड़ी परियोजना को झारखंड की धरती पर भी उतारा गया है। ये परियोजना झारखंड के विभिन्न जिलों में चलाई जा रही है। इसी क्रम में चतरा जिले के चतरा तथा पतलगड्ढा प्रखंड से लगभग 770 आदिवासी किसानों को इस परियोजना से जोड़ा गया है। इस परियोजना के तहत किसानों के आर्थिक विकास के लिए बागवानी का एक मॉडल तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत हर किसानों की 1 एकड़ ऐसी भूमि जो अनुपजाऊ है, उसका चयन करके उसमें आम और अमरूद के बगीचे लगाए जा रहे हैं तथा बगीचे के किनारे जलावन की लकड़ी के लिए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ वैसे किसान जिनके पास कम जमीन है, उन्हें मुर्गी पालन, सुकर पालन, बकरी पालन से भी जोड़ा गया है ताकि उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। और इतना ही नहीं, जब तक उनके पेड़ फल देने लायक नहीं हो जाते, तब तक उनकी आमदनी का जरिया बनाए रखने के लिए उस जमीन में अंतर फसल लेने की भी व्यवस्था की गई है। आज यहाँ के किसानों ने अपनी 1 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण कर रखा है तथा साथ में धान, दलहन, मूंगफली, सरसों आदि की फसलें भी ले रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं, आदिवासी परिवार जो है वो जंगलों के समीप रहते हैं और उनका जो जीविकोपार्जन का मेन जरिया है वो जंगल पे डिपेंडेंट है। और हमारे भारत देश में जो है या थ्रू आउट इंडिया वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो जंगल जो है वो सिमटते जा रहे हैं, तो उनका जो है लाइवलीहुड जो है खतरे में पड़ चुका है। तो इस समस्या को देखते हुए लगभग 15 साल पहले हमने ये परियोजना नाबार्ड के द्वारा एज अ पायलट शुरू की गई थी और अब काफ़ी बृहद हो चुकी है और लगभग 500 के आसपास हमारे वाड़ी हैं पूरे देश में। और झारखंड में भी सारे ज़िलों में हमारा वाड़ी कार्यक्रम चल रहा है। और इसके अंतर्गत हम उनका जो, क्योंकि ये जंगल के किनारे में रहते हैं, तो इनकी भूमि भी जो है वो पेड़ों से और बुशेस से भरी रहती है, तो उनको हमने 1 एकड़ जो बंजर भूमि है जिसमें ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, उसमें हमने लगभग 7 साल का ये हमारा वाड़ी कार्यक्रम है। उसमें हम इनको फलदार वृक्ष और कुछ बॉर्डर प्लांटेशन, जिससे ये अपने इमारती लकड़ी और जलावन की चीज़ों का इंतजाम कर सके, उसके लिए हमने इनको डेवलप किया है। जब ये परियोजना लागू की जा रही थी तो परियोजना से जुड़े अधिकारियों को किसानों को इसके बारे में समझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे लोग इसे सरकारी कार्यक्रम समझ रहे थे, जिसका बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।
दूसरा, नक्सली क्षेत्र होने के कारण वे लोग नए लोगों के संपर्क में आने से झिझकते भी थे। इस काम में सबसे पहले महिलाएं आगे बढ़ीं और उसके बाद ये परियोजना धरातल पर उतरती चली गई। शुरुआती दौर में एक्चुअली काफ़ी मुश्किल था। लोग बिल्कुल भी इस योजना से जुड़ना नहीं चाह रहे थे। वो भी सोच रहे थे कुछ सरकारी कार्यक्रम है जिसका बहुत इम्पैक्ट इनको नहीं देखने को मिलेगा। तो शुरू में काफ़ी हमें पहले साल में मोबिलाइजेशन में काफ़ी दिक्कत हुई और हमारी जो सहयोगी संस्था है असेफा, वो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और थोड़ा सा नक्सल प्रभावित एरिया भी है तो उसका भी थोड़ा असर था। लोग बाहर के लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन करना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए जो थोड़े प्रोग्रेसिव होते हैं। हर सोसाइटी में आप देखें कुछ प्रोग्रेसिव लोग होते हैं जो नई चीज़ों को लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग राजी हुए। उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं हम इसको करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे आज हमारे पास इतना डिमांड है कि हर कोई इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है और जो आदिवासी नहीं हैं वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम लोगों ने आदिवासियों को फोकस में रख के ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था। इस परियोजना को किसानों तक पहुंचाने में नाबार्ड जहां अपना योगदान दे रहा है, वहीं यहां के किसान इस परियोजना को सफल बनाने में अपना श्रम दान दे रहे हैं। एक्चुअली इस वाडी प्रोजेक्ट में 7 साल में हम 1 एकड़ में लगभग 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन लाभुकों को देते हैं। उसमें अलग अलग कंपोनेंट है। हम लोग प्लांट जो है वो नर्सरी से लाके देते हैं इनको जो गड्ढा है वो खुद से कोड़ना है। ये लोग उसमें अपना श्रमदान करते हैं। वो उसका श्रमदान का 16% जो है इनका वाडी कमेटी बना हुआ है हर जगह पे। वो वाडी कमेटी का एक अकाउंट खुला हुआ है बैंक में। वो 16% पैसा जो है वहाँ पे जमा करना है ताकि 5 साल 7 साल के बाद जब हम यहाँ से निकल जाएं तो इनको जो वाडी में मेंटेनेंस की ज़रूरत हो उस फंड से ये लोग अपना उसको पूरा कर सकें। नाबार्ड का कार्य सिर्फ पेड़ लगाकर किसानों पर इसे छोड़ देने का नहीं है, बल्कि तब तक इसकी देखभाल भी करनी है जब तक ये पेड़ फल देने लायक नहीं हो जाते। इसके लिए नाबार्ड 7 वर्षों तक किसानों को हर तरह का सहयोग देता है, चाहे वो बागवानी की बात हो या फिर अंतर फसलीय उगाने की बात हो। हमारा फर्स्ट ईयर में मोबिलाइजेशन में 3 महीने गया। उसके बाद जून से अप्रैल से इनका पिट डिगिंग स्टार्ट हुआ। गड्ढा खोदने के बाद इन्होंने 1 महीने इसको खुला छोड़ा। उसके बाद कुछ वर्मी कंपोस्ट डाला, कुछ थाइमेट वगैरह, क्योंकि झारखंड में आप जानते होंगे कि दीमक की बहुत समस्या है। तो थाइमेट वगैरह है, नीम का खल्ली है, करंज का खल्ली है और थोड़ा DAP वगैरह है, वो डाल के उन्होंने छोड़ा। उसके बाद जैसे ही बारिश आती है, हमारा टारगेट रहता है जुलाई से अगस्त के अंदर में सारा प्लांटेशन हो जाए ताकि अच्छे से उनको 3 महीने का बारिश का मौसम मिल जाए और वो प्लांट सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग इंटरक्रॉपिंग कराते हैं। वो हमारा मॉनिटरिंग का ही पार्ट है एक्चुअली। जो इंटरक्रॉपिंग हो रहा है तो आप देख रहे हैं प्लांट का ग्रोथ कितना अच्छा है। तो उससे इनको आय भी हो रही है। लगभग 20 से 25 हज़ार साल में इनको इंटरक्रॉपिंग से आय हो रही है। किसान बागवानी के क्षेत्र में दक्ष हों और आत्मनिर्भर बन सकें, इसलिए इन्हें प्रशिक्षित करने का भी कार्य किया जाता है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान के विकास के लिए परिभ्रमण के लिए भी किसानों को बाहर ले जाया जाता है। इसमें हम लोगों ने एक्सपोजर विजिट में इनको, हमारा जमुई में एक जगह है वहाँ पे हमारा चला था, चकाई में। वहाँ पे 5-6 साल पुराना वाडी है। वहाँ पे लोग पैकेजिंग करके FPO बना के वो आम को बहुत अच्छे से पैकेज करके बाहर सेल भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग गए थे ना ट्रेनिंग में, इन लोगों को हम लोगों ने एक्सपोजर विजिट किया। फिर हमें KVK के माध्यम से बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ पे फलदार वृक्षों के प्रबंधन के ऊपर इनका क्लास हम लोगों ने करवाया था ताकि किस तरह से ये अपने पेड़ों का देखभाल कर सकें, क्योंकि 5 साल की मेहनत है, 4 साल की मेहनत है। इसके बाद 20-25 साल तक इनको सोचना नहीं है इनकम के लिए। ये परियोजना हालांकि नाबार्ड की परियोजना है, परंतु इसे धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है असेफा संस्था। इस संस्था ने इसके लिए काफी मेहनत की और सर्वप्रथम पूरे इलाके और वहां के लोगों का सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर इस परियोजना की नींव रख दी गई। वाडी प्रोग्राम नाबार्ड का एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम जो है एक नाबार्ड का प्रायोजित प्रोग्राम है जिसको असेफा हमारी संस्था ने इसको आयोजित कर रहा है। इसको धरातल पर यानी ज़मीन पर उतारने का काम असेफा कर रही है। तो इसको हम लोगों ने जैसे ही नाबार्ड के द्वारा हम लोगों का फंड स्वीकृत हुआ, पहले तो सर्वप्रथम हम लोगों ने इस चतरा जिला में 2 ब्लॉक, चतरा और पथलगड्डा ब्लॉक में ये आदिवासी परिवार को सर्वे किए, टोटल परिवार को, और वो सर्वे करके पूरा लिस्टेड कर करके ज़मीन का सर्वे, उनके लोगों का सर्वे, कितने संख्या है, क्या उन लोगों का स्ट्रक्चर है,
किस तरह के लोग हैं, ये सारी चीज़ का पहले हम लोग सर्वे करके एक प्रोजेक्ट प्लान बनाएं। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐसे आदिवासी किसानों का चयन करना था जिनके पास 1 एकड़ ऐसी भूमि हो जिसका वे उपयोग नहीं करते हों, साथ ही साथ वे इस कार्य में अपना श्रमदान करने को भी इच्छुक हों। सर्वे में मुख्य ध्यान ये रखते हैं कि जिनका खास करके जो जमीन है, कम से कम एक परिवार को 1 एकड़ यदि जमीन है, 1 एकड़ जमीन होना चाहिए वाड़ी प्रोग्राम के लिए। और वो वैसा ज़मीन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई उपजाऊ ज़मीन है जिसमें वो फसल ले रहे हैं, उससे उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, तो उसको ना देकर जो वेस्ट ज़मीन है, जो जिससे उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और उनका वो ज़मीन है, तो वैसा ही टाइप का ज़मीन को सेलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि वैसे परिवार जो उस ज़मीन में अपना भी श्रमदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ज़मीन भी है और वो परिवार बाहर कहीं चले जाते हैं कमाने के लिए या कुछ, तो स्टार्टिंग पीरियड में, शुभारंभ में तो वो कर नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हम लोग वाड़ी लगवाएंगे तो वो देख नहीं पाएंगे, तो वो होगा कि सफल नहीं होगा। तो उस स्थिति में वैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि जो वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी अपनी अहम भूमिका निभाता नजर आता है। वो किसानों को प्रभेद चुनाव, जमीन की तैयारी, पौधा प्रत्यारोपण आदि जैसे कार्यों में तकनीकी सहायता पहुंचाने का भी कार्य कर रहा है। जो भी प्रभेद, खास करके फलदार पौधों के प्रभेद के बारे में जो भी समस्याएं आती है, जो इस प्रक्षेत्र के लिए, जो इस वातावरण के लिए उपयुक्त प्रभेद है, उसका अनुशंसा हम लोग करते हैं और उसके अनुसार पौधा मंगाकर यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। जनजातीय समाज की भूमि जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें इस तरह के कार्यक्रमों का आना आशा का द्वार खोलना है। यदि इनके बगीचे में फल लगने लगे तो निश्चित तौर पर इनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और इन्हें एक सुनिश्चित आमदनी का मजबूत जरिया भी प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्राइबल जहाँ पर बसे हुए हैं वो ऐसे ज़मीन पर बसे हुए हैं जहाँ पर खेती योग्य भूमि नहीं है। वैसे भूमि की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से नाबार्ड की जो ये कार्य योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्य योजना है और उससे जो अनुपयोगी जो कृषि योग्य भूमि है उसका फलदार पौधों के माध्यम से इसका उपयोग हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक किसान का 1 एकड़ भूमि है, वैसे भूमि में अगर जितने भी पौधे लगे हैं, अगर ये सारे पौधे फलदार पौधे फल देने लगे तो करीब करीब साल में 70 से 80 हज़ार रुपया प्रति किसान के रूप में एक्स्ट्रा आमदनी होगी। और ख़ास करके पौधों के बीच में जो अंतः फसल की खेती हो रही है, खास करके मूंगफली इत्यादि जो भी फसल है, उससे अतिरिक्त आमदनी हो रही है। इस आमदनी का उपयोग वो अन्य कार्य योजना में जैसे बकरी पालन में, सूकर पालन में अगर उपयोग करें तो समेकित कृषि प्रणाली का जो अवधारणा है कि रेगुलर फ्लो ऑफ द मनी हो, वैसी स्थिति में इससे काफी सहयोग मिलेगा। जिस तरह से इस परियोजना के तहत किसानों ने बगीचे लगाए हैं तथा साथ में खेती भी कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर इनकी आय बढ़ी है। जब इनके वृक्षों में फल लग जाएंगे तो इस इनकी आमदनी भी सुनिश्चित हो जाएगी और ये आने वाले 30 वर्षों तक इनके आय का मजबूत साधन भी बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे वाड़ी में एक किसान जो लाभुक है उसका खेत है। इसमें इन्होंने आम और अमरूद के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग में धान लगाया है और उसमें आप देख सकते हैं, अभी आपने और भी जो फील्ड देखा और इसमें आप ग्रोथ जो है पौधों का काफ़ी अच्छा है। उसमें क्या होता है, किसान जब इंटरक्रॉपिंग करता है तो उस पेड़ का भी देखभाल होता रहता है, उसमें भी खाद पानी जाता है, उसका कोड़ाई होता है, मिट्टी हल्का होता है, तो उसका ग्रोथ जो है उतना ही अच्छा होता है। और किसान के हिसाब से भी अच्छा है कि 1 एकड़ में वो जो धान लगा रहा है उससे उसको कम से कम साल में 25,000 का, और उसके साथ फिर सेकेंड सीजन में कुछ वो सब्जी वगैरह लेता है तो उससे एवरेज जो है एक किसान को 1 एकड़ से 25,000 रुपये आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से उनका अभी का भी काम चल रहा है। फिर 3 साल, अभी 2 साल कंप्लीट हो चुका है, अगले साल के बाद से ये जब फ्रूट लेंगे तो इनका इनकम जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। अगले 30 साल तक इनको सोचना नहीं है और हर सीज़न में इनको आम और अमरूद निकलना शुरू होगा और किसान को अपना जो लाइवलीहुड है उसमें इनका इनकम जो है डबल तो जरूर हो जाएगा। यहाँ के किसानों में इस परियोजना से बदलाव आने शुरू भी हो गए हैं। जहाँ अंतर फसल से इन्हें अतिरिक्त लाभ आना शुरू हो गया है, वहीं बगीचे से ये काफी आशान्वित भी हैं। लग तो रहा है कि कुछ अब अभी तो फलना ही के शुरू हुआ है, मतलब और पिछले बार कुछ और ज़्यादा फल देगा तो बदलाव तो होगा ही। यहाँ के किसान बताते हैं कि पहले यहाँ खेती की हालत अत्यंत दयनीय थी,
परंतु अब वैसा नहीं है। इस परियोजना से जुड़ने के कारण किसान अत्यंत लाभान्वित होने लगे हैं। गांव तो यहाँ बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ चूँकि ज़मीन भी बहुत ऊंचा नीचा है, पानी जब बारिश होता है सब बह जाता है। पानी के साथ साथ मिट्टी और गोबर भी चला जाता है, जिसके चलते जितना बार हम लोग खेती लगाने का प्रयास करते हैं वो सारा बह के चला जाता है। तो इसके लिए 2015 में नाबार्ड से हम लोग जुड़े, तो ये रास्ता बताया कि पानी को कम से कम पहले रोकिए। तो ये काम हम लोग शुरू किए और पानी रोकने के बाद सचमुच में मिट्टी और गोबर भी रुकने लगा और साथ साथ फलदार गाछ दिया। और फलदार के गाछ के साथ साथ हम लोग उसके बीच में टमाटर हुआ, उड़द हुआ, अरहर हुआ। ये खेती करने से हम लोग को लाभ हुआ। इस परियोजना से जुड़ने से पहले यहाँ के किसान वृक्षारोपण से काफी दूर थे। इस कार्यक्रम से जुड़कर वे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी करने लगे हैं और उन्हें ये उम्मीद भी है कि इससे उनका भविष्य भी अच्छा होगा। पहले हम लोग सिर्फ कृषि से जुड़े हुए थे। कृषि कहने का मतलब सिर्फ हम लोग जो टाण का खेती होता है, धान, मकई, मड़ुआ, यही सब हम लोग करते थे। पेड़ से हम लोग का लगाव बहुत कम था। घर के आसपास हम लोग 1-2 पेड़ हम लोग लगाते थे, जैसे कटहल हो गया, आम हो गया, है ना। लेकिन ये असेफा के आने के बाद 2 साल पहले आए हैं और इसके आने से हम लोगों को माने एक प्रोत्साहन मिला, जिसके तहत हम लोग बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। हम लोग आम, अमरूद और शीशम, सागवान, ये हम लोगों को सिखाया जा रहा है किस तरह से लगाना है और हम लोग अभी तो लगाए हैं। लेकिन हमको लगता है अब समझ में आने लगा है, जब छोटा छोटा फल आ रहा है तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं, जो हम लोग खेती करते थे उससे अच्छा ये बेनिफिट हम लोग को भविष्य में देने वाला है। इसलिए अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। नाबार्ड ने झारखंड के इस सत्य को समझा है और सही दिशा में अपनी योजना की रूपरेखा तैयार कर उसे जमीन पर उतारकर प्रशंसनीय शुरुआत भी की है। बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में अगर इसे अपनाया जाए तो ये कई तरह की ग्रामीण समस्याओं के मुक्ति का भी कारण बन सकती है। इससे लोगों में आशा की नई रोशनी भी जगी है। जानकारियां इसी तरह हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम आपको बताना चाहेंगे कि कृषि से संबंधित कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो आप हमारे इस पते पर जरूर लिखेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।